गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड CHO फंक्शनल ग्रुप होता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में एक साइड में H जुड़ा हुआ होता है। इस साइड में कोई भी एल्काइल ग्रुप R हो सकता है। R की वैल्यू H, CH3, CH2, CH3 कितने भी कार्बन की चेन आप ले जाइए, R की वैल्यू वेरी करेगी। बाकी ये दो पोजीशंस हमारे पास में फिक्स होती हैं। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, अगर हम सफिक्स की तरह इस्तेमाल करें तो क्या करना होगा। सफिक्स हमारे पास में दो टाइप से होता है। एक तो हमारे पास में सफिक्स होता है एल और दूसरा होता है कार्ब एल्डिहाइड। कार्ब एल्डिहाइड एल तब हम इस्तेमाल करेंगे व्हेन इंक्लूडेड इन, जब ये वाला कार्बन है वो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड हो। व्हेन इंक्लूडेड इन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड है यानी पेरेंट चेन में इंक्लूडेड। और ये वाला तब जब ये इंक्लूड ना हो। दूसरा हम क्या करते हैं, प्रीफिक्स इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्स में देखिए हमारे पास में क्या होता है, दो प्रीफिक्स होते हैं इसके लिए। एक होता है हमारे पास में ऑक्सो प्रीफिक्स और दूसरा प्रीफिक्स होता है हमारे पास में फॉर्माइल। ठीक है। सिमिलरली ऑक्सो हम तब इस्तेमाल करते हैं जब ये इंक्लूडेड हो पेरेंट चेन में या लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में, और यहाँ पर जब नॉट इंक्लूडेड हो तब इस्तेमाल करते हैं। दोनों का ही देखिए क्या होता है। प्रीफिक्स तो हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमारे पास में इससे हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक, एमाइड, इस टाइप के ग्रुप अगर प्रेजेंट है तब हम इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जैसे रूल वही है, कार्बोक्सिलिक एसिड में जैसे ये वाला कार्बन लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड होता था वैसा इसमें भी होगा। काउंटिंग हमेशा इसी कार्बन से करनी है, वेदर इट विल बी लॉन्गेस्ट और नॉट। अब देखिए आपके पास में CH3, CH2, CHO, तो 1 2 3, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। आपके पास में E नहीं आएगा क्योंकि 1L लगेगा, तो 1L। जब यहाँ पर आपके पास में क्या हो, वॉल्स हो, तो यहाँ वाला वॉल हट जाता है, E हट जाता है, तो इसका नाम हो गया प्रोपेनल भी कह सकते हैं हम, क्योंकि 1 बाय डिफ़ॉल्ट हम रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब देखिए अगर आपके पास में CHO है तब काउंटिंग 1 2 करेंगे हम यहाँ से, और हम क्या लिखेंगे, दो कार्बन है इसलिए इथेन। आपके पास में 1,2 डाई एल। इस बार हमने यहाँ का E रिटेन करके रखा है क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंट है D है। क्लियर है? अच्छा, अब देखिए आपके पास में जब हम कार्ब एल्डिहाइड कब इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे साइक्लिक कंपाउंड्स में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पर इसको बेंजीन रिंग हटा दीजिए, साइक्लोहेक्सेन ले रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन में मैंने यहाँ पर CHO लगा दिया। तो इस टाइप के साइक्लिक कंपाउंड्स में हम क्या करते हैं, काउंटिंग CHO से नेक्स्ट वाले कार्बन, अगर वो कार्बन साइकिल में आ रहा है तो वहाँ से कर देंगे। तो यहाँ पर 1 पे आ रहा है तो कंपाउंड क्या है ये, साइक्लोहेक्सेन। फिर कार्ब एल्डिहाइड कहाँ पर है, 1 पर। 1 लिखना ज़रूरी भी है या नहीं भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि 1 को हमें रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, कार्ब एल्डिहाइड यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर यही बेंजीन होता तो बेंजेल्डिहाइड भी कह सकते थे या बेंजेनल भी कह देते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर हमारे पास में CHO है तो हम उसे बोल देते हैं बेंजेल्डिहाइड। ये इसका हम नोमेनक्लेचर कर देते हैं। अब इसके बाद में देखिए आप क्या होता है, जब आपके पास में COOH हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप प्रेजेंट है, CH2, और फिर CHO है, तब देखिए इस वाले कंपाउंड्स में क्या करना होता है, काउंटिंग तो आप करोगे तो काउंटिंग में फर्स्ट कार्बन यहाँ से, क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप है, प्रायोरिटी ऑर्डर में COOH की प्रायोरिटी CHO से ज़्यादा होती है, तो यहाँ से काउंटिंग होगी 2 3। ये एज ए अब सब्स्टिट्यूएंट हम इस्तेमाल करेंगे, इसको प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे। तो कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3। 3 पर कौन सा जुड़ा हुआ है, एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़ा हुआ है। क्या ये पेरेंट चेन में इंक्लूड हो रहा है ये कार्बन, जी बिल्कुल ये पेरेंट चेन में इंक्लूड हो रहा है, तो इसके लिए प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करेंगे ऑक्सो। तो हमारे पास में हो गया 3 ऑक्सो, और उसके बाद में हमारे पास में आ गया प्रोपेनोइक एसिड। ठीक है। अगर हमारे पास में ऐसा हो कि हम फॉर्माइल कब लगाएं, तो फॉर्माइल हम इस केस में लगा सकते हैं यहाँ पर,
COOH CH, यहाँ पर CHO और COOH। तो देखिए 1 2 3 लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में 3 कार्बन आ रहे हैं, ठीक है। क्या इस बार ये वाला कार्बन जो है हमारे पास में पेरेंट चेन में इंक्लूड हो रहा है? तो हम कहेंगे जी ये नहीं हो रहा है इंक्लूड पेरेंट चेन में। तो ये पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए प्रीफिक्स इस्तेमाल करेंगे फॉर्माइल। तो हम कहाँ पर फॉर्माइल है, 2 पर फॉर्माइल, तो 2 फॉर्माइल। और हम आगे लिखेंगे कि इस बार क्या है आपके पास में, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, या आपके पास में इस टाइप का कंपाउंड्स हो, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स में बना रहा हूँ इस बार, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में COOH है और यहाँ पर CHO है, तो क्या नाम रखोगे? काउंटिंग आप लोगों को हमेशा ब्रिज्ड कार्बन से करना है। फिर सभी में क्या है, 2 2 4 2 6 कार्बन है, तो हमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाले से जाना है, जो कि ये हो गया 2, ठीक है। फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है 7, यहाँ पर 8, यहाँ पर हमने इसलिए रखा है इसका नोमेनक्लेचर 6 पर हायर प्रायोरिटी इसको देंगे, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आ रहे हैं सभी में, तो जिसमें ज़्यादा ब्रांच आ रहे हैं उसको हम पेरेंट चेन में इंक्लूड कर देते हैं, मतलब मिनिमम पोजीशन पर रखेंगे। तो 6 पर हमारे पास में क्या है, फॉर्माइल, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है। उसके बाद में 6 फॉर्माइल बाईसाइक्लो सभी में 2.2.2 6 8, और टोटल हो गया हमारे पास में ऑक्टेन। और हम लिखेंगे ऑक्टेन के बाद में 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर है? अच्छा, सिमिलर तरीके से हम नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन भी करेंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ कीटोन कैसे होगा वो देखिए। तो कीटोन क्या होता है आपके पास में, फंक्शनल ग्रुप कीटोन में होता है C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये यहाँ पर दोनों साइड में RC डबल बॉन्ड O और R प्राइम। ये दोनों एल्काइल चेन सेम हो भी सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। जब एक साइड, कोई भी एक साइड, एटलीस्ट एक साइड आपके पास में H आ जाए R की वैल्यू, तो वो एल्डिहाइड हो जाएगा। अगर दोनों साइड में एल्काइल ग्रुप हैं तो वो कीटोन हो जाएगा। अगर ये दोनों सेम हो R और R प्राइम, तो हम इसको कहते हैं सिमेट्रिक कीटोन, और अगर ये डिफरेंट हो तो हम इसे कहते हैं अनसिमेट्रिक कीटोन। अब देखिए आपके पास में जो सफिक्स है, सफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए ऑन। जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स हम इस्तेमाल करते हैं इसके लिए ऑक्सो और कीटोन, ठीक है। ऑक्सो जब ये पेरेंट चेन में इंक्लूड हो रहा हो, पेरेंट चेन में, और जब ये पेरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा है तब हम करेंगे कीटोन करेंगे। देखते हैं इन सभी के एग्जांपल्स भी हम देखेंगे आगे। प्रायोरिटी ऑर्डर में अगर बात करें तो कीटोन की प्रायोरिटी एल्डिहाइड से कम होती है। एल्डिहाइड से कम होती है मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से भी कम होगी। सबसे पहले हम लिखते हैं, जैसे सिंपलेस्ट देखा, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो काउंटिंग हम इस बार यहाँ से करेंगे, क्योंकि यहाँ से फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सेकंड नंबर पे आ रही है, थर्ड फोर्थ हो गया, ठीक है। तो अब इसका नोमेनक्लेचर जो करेंगे वो हमारे पास में ब्यूटेन 2 ऑन। देखिए यहाँ का E हमने हटा दिया है क्योंकि यहाँ पर O है। क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली अगर आपके पास में ये हो CH3 C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3, तब 1 2 3 4 दोनों साइड से कहीं से भी काउंटिंग कर दो, क्योंकि हमेशा दोनों साइड से आपके पास में 2 और 3 पर ही कीटोन ग्रुप आ रहा है। तब हम इसे कहेंगे ब्यूटेन 2,3 डाइऑन। इस बार हमने क्या किया, E को रिटेन करके रख दिया क्योंकि यहाँ पर D आ गया है। क्लियर है? अच्छा, अब अगर आपके पास में इस टाइप का कंपाउंड्स हो, जैसे साइक्लिक कंपाउंड्स मैंने यहाँ पर ले लिया और यहाँ CH3 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन आ गया, तब क्या करें? ठीक है, तब आपके पास में काउंटिंग यहीं से करना है 1 2। आपको पता है ये कार्बन हमेशा साइक्लिक में माना जाता है, या तो काउंटिंग आप करो तो पूरे साइकिल में रहो, या फिर आप पूरे बाहर साइड चेन में रहो। आप साइड चेन के अंदर बाहर नहीं कर सकते कि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 पर कौन सा ग्रुप है,
ब्यूटाइल, तो 1 पर साइक्लोब्यूटाइल। और उसके बाद में क्या है ये इथेनॉन, इथेन 1 ऑन कर दो या इथेन नॉन कर दो, एक ही बात है। क्लियर है? तो यहाँ से हमें पता चल गया है कि जिस कार्बन पर ऑन है कीटोन ग्रुप है उसके साथ में कौन जुड़ा हुआ है, साइक्लोब्यूटाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हो गया है इस टाइप का। अच्छा, अब हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप टाइप से। तो हमारे पास में जैसे हमने कर दिया CHO, यहाँ पर CH2, C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, CH3। तो यहाँ पर आपके लिए आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसका नाम, 3 पर ऑक्सो, 3 पर ऑक्सो, फिर ब्यूटेनल, ब्यूटेनल, ब्यूटेन 1L या ब्यूटेनल। प्रायोरिटी क्योंकि सबसे ज़्यादा किसकी, CHO से ज़्यादा, CHO की ज़्यादा है कीटोन से, इसीलिए हमने इसको हायर प्रायोरिटी दी है। मन में कई बार ख्याल आता है कि हमारे पास में दोनों को हम ऑक्सो कह रहे हैं, एल्डिहाइड के लिए भी और कीटोन के लिए भी, तो हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा ऑक्सो कौन सा है, मतलब वो एल्डिहाइड ग्रुप है या कीटोन है। तो सिंपल सी बात है, अगर वो टर्मिनल कार्बन है तो वहाँ पर एल्डिहाइड ही होगा, और अगर वो कहीं मिडिल में है तो वहाँ पर कीटोन ही होगा। जैसे कि लेट से मैं आपके पास में एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, 2,4 डाईऑक्सो और इसको पेंटेनोइक एसिड, नहीं इसको कर दिया ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ये आपके पास में ब्यूटेनोइक एसिड हो गया। तो देखिए सबसे पहले आपके पास में कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन हैं, और तो 4 कार्बन मैंने बना दिए, और पहले पे क्या कर दिया, ओइक एसिड लगा दिया। दूसरे पर ऑक्सो है और फोर्थ पर ऑक्सो है, फोर्थ पर ऑक्सो लगा दिया। ऑफ कोर्स ये टर्मिनल है तो यहाँ पर एक H होगा, तो ये तो आपके पास में क्या हो गया, एल्डिहाइड ग्रुप हो जाएगा, और ये ऑक्सो हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल जाता है कि पॉसिबिलिटी क्या होगी, वो एल्डिहाइड